सबसे पहले शॉर्ट में आप सभी भक्तों को बता देते हैं 2023 में जो कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आ रहा है उसकी डेट क्या है। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है वह 7 सितंबर 2023। जन्माष्टमी का जो महापर्व है वह है 7 सितंबर का, यानी कि 7 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी है। और निश्चित जो पूजा का समय है, टाइम है 12:02 AM, यानी रात्रि का जो टाइम है 12:02 बजे से, यानी भादो जन्म अष्टमी को रात्रि को बांके बिहारी लाल का जन्म हुआ था, इसलिए 12:02 से 12:48 तक, यानी कि लगभग 46 मिनट पूजा का आपका टाइम है। इसमें आप पूजा कर सकते हैं, दिन में पूजा कर सकते हैं और जन्माष्टमी को आप धूमधाम से मना सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, माँ यशोमती के लाला की जय, वृंदावन के बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण महा महोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का महापर्व आ रहा है, आइए आप सभी भक्तों को हम बताते हैं जन्माष्टमी का जो महापर्व है। हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय प्रमुख भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है ये महापर्व। समूचे विश्व में नटखट और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से यह महापर्व मनाया जाता है। इस महापर्व की बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी कहानी है। जन्माष्टमी को हर साल देश भर में ही नहीं पूरे विश्व के साथ साथ समस्त कृष्ण भक्तों को इस महापर्व का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और जो हिंदू कैलेंडर है उनके हिसाब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह महापर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी के दुष्ट राजा कंस के कारागृह में देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अब आइए आप सबको कहानी तो है वो आपको बाद में बताएंगे, जो कहानी है क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। बांके बिहारी लाल और कृष्ण कन्हैया लाल की कथा कहानी एक ऐसी कथा है जो विशाल रूप में आप सभी भक्तों को अगर बताने लग जाएं तो 7-8 दिन लग जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा 7 दिन की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जीवन के बारे में और भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा था उनके बारे में बताया जाता है थोड़ा थोड़ा। 7 दिन की कथा में आप पूर्ण भागवत नहीं सुन पाते। अखंड है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा की बातें हैं। हरि श्री भगवान की कथा कोई छोटी थोड़ी हो सकती है, बहुत विशाल, जो पता नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो अपने अंदर समाये हुए प्रभु हैं, उनकी कथा हमारे मुखारविंद से हम कैसे कह जाएं और कैसे बताएंगे। लेकिन नाना प्रकार के भगत और अनंत ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो कथाएं जो लिखी वो कथाएं भक्तों की हम आप सभी भक्तों को सुनाते हैं। और सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं उनके हाथों से लिखी हुई जो कहानियां हैं उनके अंदर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इनकी जो कथा है वो शॉर्ट में आपको सुनाएंगे। आपको जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है उसके बारे में बता देते हैं। मेन बात यह है कि टाइम, पूजा का टाइम क्या है उसके बारे में यह वीडियो बनाई है। तो पूजा का जो टाइम है 7 सितंबर
7 सितंबर की जन्माष्टमी है। पूजा का जो समय है 12:02 AM से 12:48 AM सितंबर 7 तारीख, यानी रात्रि का जो टाइम है लगभग 12:02 से लेके 12:48 तक आप मंदिर में, घर में, कहीं भी आप पूजा कर सकते हो। पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा उस दिन, और उसी दौरान रात्रि के लगभग 12 बजे शंख की ध्वनि के साथ महा आगाज होगा और बांके बिहारी लाल के जन्मदिन की फूल पटाखे, फूलझड़ियां, बमों के साथ ये महापर्व बड़ी खुशी के साथ अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। सनातनी मनाते हैं हिंदू धर्म को, हम सभी जितने भी हैं हम इस महापर्व को बड़ी ही खुशी के साथ मनाते हैं, शांति भाईचारे के साथ। तो लगभग 46 मिनट तक यह कार्यक्रम चलेगा। आपका जो जन्मदिन का है 12 AM से लगभग 12:48 AM तक। तो इसके बाद दिन में आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो माताएं बहनें जो अपना जन्माष्टमी के दिन जिन जिन के हिसाब से जो पूजा अर्चना विधि से करते हैं, वो आप दिन में भी यह महा आयोजन जो कार्यक्रम है वो दिन में भी आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन माताएं जो व्रत रखती हैं, व्रत का उपवास करती हैं विधि विधान से, आपका जो संकल्प है उस संकल्प को छोड़िए और बांके बिहारी लाल से आपकी जो भी मन्नत है वो मांगी। घर में सुख समृद्धि है, जो भी आपकी जो भी संकल्प है आपका, वो विधि विधान से आप अपना पूर्ण कर सकते हैं। जो जन्माष्टमी का जो व्रत है उसकी आइए आप सभी को थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में भी। जन्माष्टमी के दिन अष्टमी के व्रत से पूजा और नवमी जो नवमी के पारायण से व्रत की समाप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्त माताएं बहनें व्रत के दिन सप्तमी तिथि पर हल्का या सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि जो हल्का सात्विक भोजन है कम से कम भोजन करें, ज्यादा भोजन ना करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह महामंत्र है बांके बिहारी लाल का। इसका आप निरंतर पाठ करें, मन ही मन यही कीर्तन आपके चलना चाहिए। रात्रि के समय ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करें, साथ ही साथ मन और इंद्रियों का भी नियंत्रण रखें। ये नहीं कि आपका मन दाएं डोल रहा है, बाएं डोल रहा है। और ब्रह्मचार्य का यानी कि इंद्रियों जो इंद्री है आपकी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन, वो सिर्फ भगवान का जो कीर्तन है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही होना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है जिसका हम आपको बता नहीं सकते। इसका इतना बेनिफिट मिलेगा इस मंत्र का आपको। जिस भी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे किसी भी एज के हो, अपने इंद्रियों को साध के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का अगर 108 बार जाप करता है पूर्ण विधि विधान से, तो आपको मन वांछित फल मिलता है किसी भी प्रकार का। आप माताएं बहनें जो भी हैं ज्यादा व्रत करती हैं, उन सभी माताएं बहनों के लिए भी ये विशेष मंत्र है। इस दिन विधि विधान से इस मंत्र का उच्चारण रखें। संतान प्राप्ति के लिए भी आपका अगर आपने संकल्प रखा है तो दिन रात इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको जल्द ही जो आपके मन में जो संकल्प है उसकी पूर्ति करेंगे। इस दिन इंद्रियों को साध के अगर यह कीर्तन बोला जाता है तो इसका फल बहुत अनंत कोटि होता है। एक साथ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का एक श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह पाठ, यह जो मंत्र है दिव्य मंत्र है,
ये हम आप सभी भक्तों को बता रहे हैं। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा के हैं। 18,000 श्लोकों का एक श्लोक है पूर्ण श्लोक। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर याद नहीं रख सकते तो आप कॉपी के ऊपर इसको रख लीजिए। जन्माष्टमी के दिन अगर आपने कोई संकल्प रखा है, व्रत रखा है, तो आप इस महादिव्य मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो इसका फायदा आपको स्वयं लगेगा, अनुभव होगा तब भाई इस मंत्र में क्या ताकत है। तो आप लिख लीजिए इस मंत्र को। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का एक श्लोक है। इसी श्लोक से 18,000 श्लोकों की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए पूर्ण भागवत 7 दिन में हमारे बड़े विद्वान कथाकार सुनाते हैं। अगर वो पूर्ण भागवत आप सुनते हो, अगर यह एक मंत्र अगर आप याद कर लें और दिन में 5-7 बार इसका उच्चारण अपनी मुखारबिंद से कर लें, पूर्ण भागवत एक श्लोक के अंदर। भागवत कहती है ये हमारी बनावटी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा स्वयं कहती है। सिर्फ एक मंत्र, सबसे पहले मंत्र है ये भागवत का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस श्लोक का, इस दिव्य ज्ञान का, इस कथा का अगर आप जाप करते हैं तो पूर्ण आनंद मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बनेगा। तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आइए अब शॉर्ट में आपको कथा बता देते हैं कि जन्माष्टमी की जो कथा है वो भी आपको बहुत जरूरी है, सुननी चाहिए। प्रत्येक महापर्व होता है उसकी कथा होती है। तो इस कथा को शॉर्ट में आप सभी भक्तों को हम सुना रहे हैं। आइए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में मथुरा के महाराजा उग्रसेन का शासन था और उनके पुत्र का नाम कंस था। जो उग्रसेन राजा थे उनके पुत्र का नाम कंस था। एक दिन कंस ने बलपूर्वक उग्रसेन से सिंहासन छीनकर उन्हें कारावास में डाल दिया। यानी अपने पिता को उन्होंने कारावास के अंदर डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। कंस जो थे वो स्वयं राजा बन गए। मामा थे भगवान श्री कृष्ण के कंस। देखिए अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं राजा बन गए। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ था। जो पिताजी थे, इनकी माताजी देवकी थी, उनका विवाह जो यादव कुल में थे वासुदेव जी उनके साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। ये इसको सोचकर कि देवकी न होगी न उसका पुत्र होगा, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए क्रोध वंशीभूत के देवकी मैया को मारने के लिए कंस ने तलवार निकाली। कंस और वासुदेव, जो वासुदेव जी थे उनके जीजा जी थे, उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मेरी जो संतान है 8वीं उससे आपको भय है। आप इतने राजा होके और अपनी बहन का वध कर रहे हो, ये बहुत घोर अन्याय कर रहे हो आप। अगर आपको 8वीं संतान से भय तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 8वीं संतान होगी मैं आपको दे दूंगा।
इसलिए मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को छोड़ा नहीं, उनको कारावास जेल में डाल दिया। वही अपने ही शासनकाल में कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयता पूर्ण यानी कि इतनी क्रूरता से उनको मार डाला। यह कथा के अंदर हम निरंतर सुनते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश में जगमगा उठी, यानी कि इतना अनंत प्रकाश हो गया जिसका हम सभी भक्त श्रवण करते हैं, हम सभी जानते भी हैं। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव देवकी जी से कहा, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और उनके जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा, तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला। तेरा शत्रु और देवकी की 8वीं संतान तो गोकुल में पहुंच गई है, यानी कि तुझे जो मारने वाला है वह पैदा हो गया है और वो तो सुरक्षित अपने जगह पे पहुंच गया है। यह सारा दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो गया। इसीलिए उसने श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए अनेक दैत्य भेजे, जो कथा के अंदर हम सभी भक्त सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी दैत्यों का संहार कर दिया। अंत में अपनी माता और पिता को उन्होंने जेल से छुड़ाया और अपने नाना को उग्रसेन, जो जेल में कारागृह के अंदर बंदी थे, उनको वहां से छुड़ा के राजगद्दी पे बैठाया। तो ये शॉर्ट में छोटी सी कथा थी। विशाल रूप में आप सभी भक्तगण सुनते रहते हैं, आप सभी भक्तों को पता ही है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा संपूर्ण जन्माष्टमी की है। इसलिए इस महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर के अंदर काम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह की आप सभी भक्तों के घर कोई भी कमी नहीं रहेगी। जन्माष्टमी का महापर्व शांति के साथ, खुशी के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम का भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम सिखाया है। प्रेम के साथ मनाइए। किसी गरीब की दीन दयाल जो दुखी है उनकी सेवा कीजिए। आनंद के साथ मनाइए। गौओं की सेवा कीजिए। गौशाला में जाके कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मण लोगों को दान दक्षिणा दीजिए। और भी आपके नाना अपने मन की बातें होती हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा है। भाव के साथ इस महापर्व को मनाते हैं, क्योंकि भाव के अंदर ही ताकत होती है। जैसा जिसका भाव होता है, परमपिता परमेश्वर उनको उसी रूप में दर्शन देते। तो वीडियो के अंत में आप सभी भक्तों को एक बार फिर जो अपनी जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, माताएं बहनें बुजुर्गों को बहुत बहुत इस महापर्व की शुभकामनाएं। भगवान आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने दे। हमेशा हमारे सर के ऊपर बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।